हेलो गाइज। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में सॉलिड स्टेट, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था चैप्टर का नाम है और इसमें हम जानेंगे आज SCC, BCC और FCC में एटम्स की रेडियस और उसकी कोर और लंबाई में क्या संबंध है। तो इस पे आप चर्चा करते हैं। जो हमारा SCC है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। इसे सरल घन एकक कोशिका कहते हैं, जिसका कि आपको डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम है इसका, एक घन एकक कोशिका है। और इसमें ये जो कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, इन पर जो बिंदु जालक बिंदु होते हैं, इन्हें परमाणु या अवयवी कण भी कहते हैं। ये अवयवी कण कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और एक प्रकार का ये वृत्त या गोले के आकार का होता है। तो यहाँ पर हमने नीचे वाली जो भुजाएं होती हैं, इसके जो यूनिट सेल होती है, उसके जो पैरामीटर होती हैं 6 होते हैं। इस घन की प्रत्येक भुजा ए होती है और इसका अल्फा बीटा गामा इसी प्रकार से इसके एंगल होते हैं। फिलहाल हम इस पे एक बात करते हैं कि माना कोर की लंबाई है। अगर ये कोर है, इस घन की एक कोर है, इस कोर की लंबाई जो है वो ए है और ब्रह्मावृत्त जो है, ये दो वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वृत्त की जो रेडियस है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, तो इसकी बिंदु यहाँ से जो रेडियस है वो स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ पर माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है। तो इस चित्र अनुसार दिखाया गया है कि एक क्या है, घन की भुजा है और एक घन की भुजा में दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और दोनों वृत्त की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो ये हो गई मिला के 2r, ए बराबर 2r, तो r बराबर क्या हो जाता है, a/2। तो ये जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी कि सरल एकक सेल है, इसका जो संबंध होगा किसमें, त्रिज्या को लेकर, कोर की लंबाई को लेकर। तो ये पहला व्यंजक आपको प्राप्त हुआ इस वाले डायग्राम से। अब बात करते हैं हम इसका दूसरे बिंदु BCC पर। तो इसका जो BCC है वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, जिसे हिंदी में हम काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, जिसका डायग्राम सामने दे रखा है। ये यूनिट सेल है इसकी। अब इसमें कह रहा है कि माना प्रत्येक कोर की लंबाई, भाई घन है, घन की प्रत्येक कोर की लंबाई a है। इसमें हमने यहाँ पर A, B, C, D, E और O ये बिंदु मान रखे हैं। इन बिंदुओं पे जो चित्र फर्स्ट है, इसी में से हमने एक चित्र सेकंड निकाला है हमने। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो ये पूरी बॉडी है, इसके कॉर्नर पर बिंदु जालक बिंदु हैं, जिन्हें परमाणु या अवयवी कण कहते हैं। और एक इसके सेंटर में है, क्या है, क्योंकि बॉडी के सेंटर्ड में है। तो इसी प्रकार से हमने इसको ए और डी को यहाँ से अलग निकाल लिया है और तीनों के वृत्त हमने दिखा दिए हैं ए से डी तक, A to D। तो यहाँ O, तो ये O वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये O वाला हो जाएगा और ये यहाँ पर D वाला हो जाएगा और यहाँ पर ये A वाला हो जाएगा। अब ये तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और इनकी जो रेडियस होगी वो आपको हमने इसमें से चित्र में से ये चित्र अलग दिखा दिया ताकि आप स्पष्ट और क्लियर देख पाएँ। तो यहाँ पर जो रेडियस है इसकी हाफ रेडियस जो है वो r है और बीच वाले की 2r है, क्योंकि इसमें आधा r इधर है आधा r इधर है, तो 2r हो जाएगा और यहाँ आधा r हो जाएगा। तो इसकी जो पूरी रेडियस हो जाएगी A to D वो हो जाएगी, यानी कि 2r और 1r 3r और 1r 4r, तो 4r इनकी 4r क्या हो जाएगी, टोटल A to D लंबाई हो जाएगी। तो प्रत्येक कोर की लंबाई a है, क्योंकि घन यूनिट सेल है उसकी कोर की लंबाई a है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ABC, A B और C पर, ABC पर, चाहे ऊपर वाला ले लीजिए चाहे नीचे वाला ले लीजिए, इस पर हम क्या लगाने वाले हैं। तो A और BC में जो B कोण है, समकोण जब भी होता है पाइथागोरस प्रमेय का, जब इसका B एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। कितने, 90 डिग्री का दिखा रहा है आपको। अब कह रहा है कोई भी फलक है, फलक, उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस में प्रमेय लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब जो घन है उसकी घन की प्रत्येक भुजा A होती है, तो यहाँ पर इसकी भी भुजा A है, इसकी भी भुजा है, तो दोनों का वर्ग कर लिया हमने A²। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहेंगे, यहाँ पर AC = अंडर रूट
ए स्क्वायर हो गया 2a²। अब a² तो हो गया इस स्क्वायर से, ये वाला इसका तो रूट हट गया, लेकिन ये जो है वो 2 अंदर रहेगा रूट में, और ये यहाँ पर AC क्या हो जाएगा, a को हम बाहर ले आए और √2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है हमारी। अब विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण हैं, तो यहाँ पर विकर्ण केंद्र जो है हमारा AD है। ये A और D क्या है, एक विकर्ण केंद्र है। तो विकर्ण केंद्र A और D है, तो इस पर भी हमने क्या लगा रखा है, विकर्ण बराबर AC² प्लस CD² प्लस CD²। अब हमारा यहाँ पर AC हमारा ये वैल्यू फाइंड हो चुका है, हमने यहाँ पर ये लगा लिया AC की वैल्यू, और CD क्या होती है, भुजा है, CD भुजा की हमने भुजा वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, और इसका हमने फिर वर्ग में खोला। AD बराबर हमारे पास आता है 2a² है, और ये हो जाएगा 3a², और 3a² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, a का स्क्वायर हट जाएगा, 3 रूट में रह जाएगा और a यहाँ पर आ जाएगा। तो AD हमारा क्या रहेगा, AD हमारा जो है विकर्ण केंद्र बराबर आ जाएगा 4r। कैसे, क्योंकि AD बराबर 4r हमारा जो है वो ये दे रखा है, A और D से जो लंबाई है इसकी वो है 4r। तो यहाँ पर AD का A to D जो लेंथ है, रेडियस है, लंबाई है, वो हमारी क्या है 4r। तो हमने यहाँ पे रख लिया और इसको यहाँ लिया है, और AD का r, तो यहाँ r इजकल टू हो जाएगा ये 3a√3, ये को हम इधर ले गए और अपॉन में 4 चला गया। तो हमारा जो BCC था इसका ये व्यंजक प्राप्त हो गया, किसको लेकर, एटम की रेडियस और उसकी जो घन है उसकी कोर है उसकी लंबाई को लेकर एक संबंध। ये दूसरा हमें व्यंजक प्राप्त हो गया इन दोनों चित्रों के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। ठीक है, तीसरा हमारा जो बिंदु है वो FCC है, जिसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, जो फलक केंद्रित एक कोशिका होती है। इसमें भी हमारा जो है एक घन एक कोशिका है, यूनिट सेल है, और ये घन सेल जो है इसमें भी दो हमने चित्र बना रखे हैं। इसी चित्र के अंदर से हमने एक चित्र बाहर निकाल रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक माना घन की भुजा क्या है, A है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है, और ठीक उसी प्रकार से वृत्त की त्रिज्या जैसे हम यहाँ पे 4r बनाए थे, ऐसे ही इसका भी 4r बनाए, क्योंकि 2r इसकी है, एक r इसकी है, एक r इसकी है, तो 4r हो गई। यहाँ पर भी हमने समकोण त्रिभुज को लेकर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने ये सॉल्व किया है, और AC² कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा के हमने ये प्राप्त कर लिया कि AC बराबर a√2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो AC बराबर क्या है, AC बराबर क्या है, A से C तक की जो लंबाई है वो क्या है 4r है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें समीकरण 1 और 2 से करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, a√2 = 4r। तो हमने इसमें r को यहाँ ले गए, = a√2/4। ये हमारा तीसरा व्यंजक प्राप्त हो जाता है, जो कि FCC के लिए होगा, जिसमें कि परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई। तो आपको जो वृत्त दिखाई दे रहे हैं ये परमाणु है अपने आप में, और ये अवयवी कण है, और ये आपके SCC, BCC, FCC के ये तीनों व्यंजक आपको प्राप्त हो गए, विद डायग्राम के प्राप्त हो गए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। इसकी अगली वीडियो आपको इसकी अगली जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।